साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम के बारे में। साइबर कैफे बेसिकली, अगर साइबर कैफे की बात की जाए तो एक टाइम था जहाँ पे लोग साइबर कैफे जाया करते थे और 50 रुपीज़ पर आवर या 20 रुपीज़ पर आवर यहाँ पे पे करते थे। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग पब्लिक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमारे पर्सनल डेटा बहुत ज़्यादा अनऑथराइज पीपल एक्सेस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंटरनेट यूज। देखिए, जब भी हम लोग साइबर कैफे जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, फ्री हॉटस्पॉट मिलता है। ठीक, अब हम लोग अपना मोबाइल को, अपने डिवाइस को, अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ पब्लिक हॉटस्पॉट, और ये बेसिकली पब्लिकली ओपन रहता है। और इससे हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो नेटवर्क होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा होता है वो बहुत ईजिली कोई एक्सेस कर सकता है। तो उसी के बोलते हैं साइबर कैफे। और इसी की वजह से साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं। जब भी आपने देखा होगा अटैक्स होते हैं तो जब अटैकर्स क्या करते हैं, पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इजिली लोग यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। पब्लिक नेटवर्क कहाँ कहाँ मिलता है, पहले कैफे में पाया जाता था। ये आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल, एक नेटवर्क से मल्टीपल यहाँ पे सिस्टम क्या है, कनेक्ट हैं। अब ये हर एक नेटवर्क, एक ही जो जितने भी सिस्टम है एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है, यानी कि सब क्या है, इनसिक्योर है। अगर अटैकर एक सिस्टम को एक्सेस कर सकता है तो इजिली वो सारे इंफॉर्मेशन, सारे सिस्टम के जो इंफॉर्मेशन को वो इजिली एक्सेस कर पाएगा। ठीक, अगर साइबर कैफे अब तो बहुत कम रह गए हैं, बट अभी भी पब्लिक इंटरनेट बहुत ज़्यादा है। अगर आपने अगर एयरपोर्ट की बात की जाए और रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पे इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है। डायरेक्टली इसको कनेक्ट करिए, वाईफाई अपना ओपन करिए और इजिली कनेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए, वो इनसिक्योर है, उससे क्या होता है, इजिली आपके सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। अगर कॉमन साइबर क्राइम की बात की जाए इन साइबर कैफे के बारे में तो की लॉगिंग आता है, जहाँ पे बेसिकली हम लोग जो साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं डैट रिकॉर्ड की स्टोकिंग टू स्टील पासवर्ड, यानी कि की लॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके जो पासवर्ड होता है, यूजर होता है, उसको एक्सेस कर लेते हैं, उसको उसको गेन कर लेते हैं। ठीक, इसलिए आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं या पर्सनल आइडेंटिटी है, आपका जो पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा तो इजिली उस पासवर्ड का मिसयूज वो कर सकते हैं। सेकंड आता है वाईफाई स्नूपिंग। स्नूपिंग का मतलब होता है कि जो आपका डेटा होता है वो इंटरसेप्ट, जब हैकर क्या करता है, हैकर इंटरसेप्ट डेटा ट्रांसमिट ओवर पब्लिक वाईफाई। आपका जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक, तो बेसिकली आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अनसिक्योर्ड है, और उस डेटा को इजिली वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इजिली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड आता है सेशन हाईजैकिंग का। देखिए, स्टीलिंग बेसिकली जब भी आप वाईफाई से लॉगिन करते हैं, जैसे एक सेशन चलता है, मान लीजिए कि आपने अगर कॉलेज की बात की है तो कॉलेज में आप डेटा जब भी आप वाईफाई एक्सेस करते हैं तो आपको एक लिमिट मिलता है। ठीक है, लिमिट करने के बाद आपको वहाँ पे यूज़र डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। अब बहुत कॉलेज में होता है, जब भी आप कॉलेज का वाईफाई इस्तेमाल करिए तो आपको यूज़र और पासवर्ड दिया जाता है, तो एक वो पर्टिकुलर सेशन चलता है। ठीक, आप उस सेशन से क्या कर सकते हैं, आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉगिन सेशन होता है, जो यूजर लॉगिन करता है वो किस नेटवर्क पर कर रहा है, इनसिक्योर नेटवर्क पर कर रहा है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक, सेम इसी तरह अगर वाईफाई की बात की जाए रेलवे स्टेशन के बारे में, जब भी लॉगिन करता है तो आपको कभी कभी पूछता है कि अपना मोबाइल नंबर डालिए, लॉगिन कर सकते हैं, या इजिली वो कनेक्ट करिए वाईफाई तो कनेक्ट हो जाता है, इजिली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही जो सेशन लॉगिन होता है उसी में क्या करता है, आप यूज़र की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। देन आता है अनऑथराइज एक्सेस, जहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक मालवेयर इन्फेक्टेड वायरस को आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर पे इजिली डाल देते हैं। अगर अगर कैफे की बात की जाए तो क्योंकि सारे सिस्टम एक नेटवर्क्स पे कनेक्ट रहते हैं तो इजिली बेसिकली या तो यूएसबी के थ्रू या किसी नेटवर्क थ्रू आपके सिस्टम, एक सिस्टम पे वायरस इंस्टॉल कर लेते हैं और बाकी सब सिस्टम ऑलरेडी हैक हो जाते हैं। इजिली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि सारे जो नेटवर्क है, सारे जो सिस्टम है यहाँ पे एक ही सिंगल नेटवर्क पे कनेक्ट रहते हैं, सिंगल वाईफाई पे कनेक्ट रहते हैं, वो जो कि है इनसिक्योर। अब टिप्स की बात की जाए तो कैसे हम लोग बच सकते हैं, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं लॉगिंग इनटू अ सेंसिटिव अकाउंट, बैंकिंग, ईमेल। जब भी अगर पीएनबी की बात की जाए और बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, ऑनलाइन जो ऐप आते हैं, ठीक, बैंक के, तो उसमें जब भी आप ऐसे नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं तो वो खुद बताता है कि आप अपना प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करिए। ठीक, अगर आपको मोबाइल में ऐसा कोई ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है, बाकी आपने डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड किया है, ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तब भी वो बैंक आपको वार्निंग देता है कि ये जो ऐप है ये बेसिकली इनसिक्योर है, आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए या परमानेंटली इसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक, ऑलवेज लॉग आउट आफ्टर यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर। ठीक, यूज वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फॉर सिक्योरिंग ब्राउजर। नेवर सेव योर पासवर्ड ऑन शेयर
शेयर्ड कंप्यूटर, ठीक, नेवर सेव, यानी कि आप भी जब भी पासवर्ड लॉगिन करते हैं किसी सिस्टम पे, अगर मान लीजिए आपने कैफे गए, आपने किसी वेबसाइट को लॉगिन किया और आप वहाँ पे बगल में आया था पॉपअप कि आप सेव करना चाहते हैं, सेव नाउ, सेव पासवर्ड और नॉट नाउ, तो अगर सेव कर देते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, तो इसको अवॉइड करिएगा। नाउ अगर साइबर क्राइम की बात की जाए, साइबर कैफे की बात की जाए, तो अगर सर्वे की रिपोर्ट से देखें 2009 में 90% जो ऑडियंस है अक्रॉस 8 सिटी और 3500 कैफेज आर मेल वेयर मेल इन द एज ऑफ 15 to 35 यूजिंग साइबर कैफे। वही पब्लिक जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, और जो 52% जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन थे। ऑलमोस्ट 50% आर स्टूडेंट इन इंडिया। साइबर कैफे आर नोन टू बी यूज्ड फॉर द रियल और फॉल्स टेररिस्ट कम्युनिकेशन। ये कब की बात है? 2009 की, जब बहुत ज़्यादा बूम था इंटरनेट की, लोग पैसे देकर कैफे में इस्तेमाल कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, मूवी देख रहे थे, मूवी डाउनलोड करने जा रहे थे। अब साइबर कैफे होल्ड टू टाइप ऑफ रिस्क। पहला क्या है? वी डू नॉट नो व्हाट प्रोग्राम आर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर लाइक की लॉगर और स्पाईवेयर। और दूसरा क्या है कि ओवर द शोल्डर स्पीकिंग कैन इनेबल अदर टू फाइंड योर पासवर्ड। क्योंकि अगर आपने बेसिकली अपने पासवर्ड लॉगिन किया, कोई और सिस्टम आकर बैठा है, आप वो इस्तेमाल करें, तो आपको इजिली वहाँ पे एक्सेस कर सकता है अगर आपने लॉग आउट नहीं किया है। नाउ इसी तरह बेसिकली बहुत चीज़ें हुई हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, वायरस इंस्टॉल कर दिए गए हैं, पर्सनल लोगों के डेटा निकल गए हैं, ठीक, और लोग पोर्नोग्राफी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक पे जाकर। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है और इसकी वजह से आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है, ठीक। ना अब आती है बॉटनेट की। बॉटनेट क्या होता है? ठीक, क्योंकि बॉटनेट जो क्या है, अंडरवर्ल्ड बैकबोन है। अब बॉटनेट बेसिकली होता क्या है? देखिए बॉटनेट क्या है। बॉटनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इन्फेक्टेड कंप्यूटर दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट एन अटैकर गोल। जो इसका नाम है बॉटनेट, वो दो चीज से बना हुआ है। पहला है रोबोट और नेटवर्क। इसी में रोबोट का बॉट और नेटवर्क का नेट, इसी से मिला हुआ है बॉटनेट, जहाँ पे बेसिकली ये काम करता है सेमी ऑटोनॉमी फॉर वेरियस इन्फेक्टेड मशीन इन द नेटवर्क। अब ये क्या करता है कि बॉटनेट बेसिकली डिजाइन किया गया है कि ऑटोमेट वेरियस टाइप ऑफ अटैक। ये अपने आप, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है आपको नाम ही देख के आ रहा है बॉटनेट, ये दो चीजें कंबाइन है, रोबोट और नेटवर्क, बेसिकली ऑटोमेट काम करने के लिए बना है, ठीक। और ये चीपर होता है जिसकी वजह से क्रिमिनल इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मल्टीपल स्टेज जो टास्क है वो इजिली परफॉर्म कर लेता है, जैसे कि हो गया वनबिलिटी स्कैनिंग, हो गया मालवेयर डिलीवरी, हो गया मल्टी स्टेज अटैक, हो गया ऑटोमेटिक अटैक हो गया, ठीक। लगातार मैसेज भेजना, लगातार ईमेल भेजना, लगातार उसको अटैक करना, ठीक, वो कौन करता है? बॉटनेट करता है। ये बेसिकली फ्यूल की तरह काम करता है साइबर क्राइम के अंदर, और ये इजिली होता है और इजिली अवेलेबल हो जाता है, और अटैकर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मेक देम इजियर और चीपर होता है और मोर स्केलेबल होता है। किसके लिए? साइबर क्राइम के लिए। टू यूज देयर टू यूज बॉटनेट फॉर देयर पर्पस टू गेन इंफॉर्मेशन ऑफ people and gain access their password और इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इजली होता है बॉटनेट के लिए। मल्टीपल, अगर हमको मल्टीपल अटैक करवाने एक साथ, तो हम लोग बॉटनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है साइबर क्राइम के अंदर की, क्योंकि ये फ्यूल की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ डू बॉटनेट वर्क। बॉटनेट आर डिजाइन टू ऑटोमेट वेरियस टाइप ऑफ अटैक, मेक देम इजियर, चीपर एंड मोर स्केलेबल फॉर द साइबर क्रिमिनल टू परफॉर्म। ऑफन बॉटनेट आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल स्टेज ऑफ द साइबर अटैक्स आर लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, यानी कि वनबिलिटी स्कैनिंग हो गया, मालवेयर डिलीवर हो गया, मल्टी स्टेज अटैक हो गया, ऑटोमेटिक अटैक हो गया। ये चीज़ें यहाँ पे बॉटनेट के थ्रू परफॉर्म कर दी जाती हैं। नाउ बॉटनेट इकोसिस्टम की बात की जाए, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होता है, जहाँ पे इट हैड each has been hacked by a cyber criminal who use them as a group or to carry out a malicious attack over the internet। अब बॉटनेट की बात की जा रही है, बेसिकली each computer is remotely controlled by a hacker। now अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो मैंने अभी बताया कि बेसिकली ये एक तरफ से कह लीजिए कि ये जॉम्बी की तरह इस्तेमाल ये लोग करते हैं, ठीक। बॉट मास्टर हो गया, ठीक। ये लोग एक बॉट अटैक बनाते हैं और मल्टीपल नेटवर्क पे मल्टीपल टाइम मल्टीपल अटैक एक साथ करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेट होता है तो इजीली होता है इनके लिए, ठीक। लगातार मैसेज भेजना, कंटिन्यू मैसेज भेजना, और इजीली वो अटैक कर लेते हैं। अगर इवोल्यूशन की बात की जाए बॉटनेट अटैक के बारे में, 2007 में स्टॉर्म वॉर्म बॉटनेट इमर्ज आया था। 2009-10 की बात की जाए तो बेसिकली 12 मिलियन कंप्यूटर को बेसिकली इन्फेक्ट किया गया था। 2016 की बात की जाए बेसिकली डीडॉस अटैक के हेल्प से, IoT डीडॉस हेल्प से बॉटनेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। 2018 की बात की जाए तो VPN फिल्टर की हेल्प से बेटे ग्लोबल नेटवर्क को यहाँ पे टारगेट किया गया था।